बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बदलने वाले हैं। जी हां, मंगनी लाल मंडल की छुट्टी हो सकती है और उनकी जगह कोई और आ सकते हैं। आधिकारिक नहीं है लेकिन लगभग तय है कि ऐसा ही होगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की चर्चा भी जोर शोर से शुरू हो गई, लेकिन जैसे ही यह बात सामने आती है कि मंगनी लाल जाने वाले हैं, तो अगला सवाल यही है कि फिर इस पद पर आने वाला कौन है, यानी राजद के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी फिर किसे मिलने जा रही। आज की इस वीडियो में बिना देरी के हम इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष की रेस में कौन कितना आगे चल रहा है। हमारे पास कुछ नाम हैं, कुछ सूत्र हैं, कुछ समीकरण हैं और गणित हैं जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण और आपको बताते हैं कि आखिर किस पर होगी तेजस्वी यादव की नायत। लेकिन अगर इससे पहले वीडियो शुरू होके नमस्कार प्रणाम जोहार स्वीकार करी। हमारा नाम आकाश आनंद है और वह देखल शुरू कर चुकल बानी बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम के सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जिसका नाम है सियासी कहानी। इससे पहले कि हम नामों पर चर्चा करें, पहले यह समझते हैं कि मंगनी लाल आखिर हटाए क्यों जा रहे हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले जगदानंद सिंह ने खराब स्वास्थ्य की वजह से प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था। इसके बाद मंगनी लाल मंडल को जिम्मेदारी दी गई थी। आरजेडी ने सोचा था कि अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले नेता को अध्यक्ष बनाकर नीतीश कुमार के ईबीसी वोट बैंक में सेंध लगाई जा सकती, लेकिन पार्टी को उम्मीद के मुताबिक फायदा नहीं मिला। चुनाव में आरजेडी सिर्फ 25 सीटें जीत सकी और मुश्किल से नेता प्रतिपक्ष का पद बचा पाई। हाल ही में मंगनी लाल मंडल का एक पत्र भी काफी चर्चा में रहा। इसमें उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की कार्यशैली पर गंभीर नाराजगी भी जताई। उन्होंने साफ कहा था कि बिना अनुमति कार्यक्रम करने वालों पर कार्रवाई होगी। इस पत्र से यह संदेश गया कि प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद उन्हें पूरी आजादी नहीं मिल पा रही थी। पार्टी के अंदर कई फैसलों में राज्यसभा सांसद संजय यादव और मनोज झा का प्रभाव ज्यादा बताया जा रहा था। अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, बिहार में एक ही सरकार में दूसरे सीएम भी बन गए और इस स्थिति में अब राजद को नए प्रदेश नेतृत्व की जरूरत आन पड़ी, इसलिए नए चेहरे की तलाश की जा रही है। अब हम आते हैं उन नामों पर जिसे लेकर चर्चा हो रही है। हमने आपको पहले बताया कि कई नाम हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे और उनकी संभावनाओं पर बात करेंगे। पहले तो हम यह बता दें कि हम यह विश्लेषण राजनीतिक हलकों में चल रही चर्चा, कुछ विश्वसनीय सूत्र और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बता रहे हैं। इसे आप कतई हमारा पर्सनल आकलन मत मान बैठिएगा। तो सबसे पहले बात कुमार सर्वजीत की। कुमार सर्वजीत इस रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। वे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों के करीबी माने जाते हैं। उनके पिता राजेश कुमार की 2005 के विधानसभा चुनाव के दौरान नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। इसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़कर राजनीति का रास्ता चुना। अभी वो बोधगया से विधायक हैं। कुमार सर्वजीत की सबसे बड़ी ताकत उनकी साफ सुथरी और अनुशासित छवि मानी जाती है। वो जमीन से जुड़े नेता है, बिल्कुल ग्राउंडेड हैं और दलित समाज खासकर पासवान जाति से आते हैं। पढ़े लिखे नेता हैं और मंत्री रहने का अनुभव भी है, लेकिन उनकी कमजोरी ये मानी जा रही है कि वो बहुत ज्यादा अनुशासन पसंद नेता है। कई बार पार्टी ऐसे नेताओं को बड़ा पद देने से बचती है। इसके अलावा पार्टी के अंदर जो दूसरे प्रभावशाली नेता हैं उन पर उनका कंट्रोल कितना होगा, इस पर भी सवाल उठते हैं। अगला नाम है सुनील कुमार सिंह का। सुनील कुमार सिंह लालू परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। उन्हें राबड़ी देवी का मुंह बोला भाई भी कहा जाता है। वो राजपूत समाज से आते हैं और पार्टी में लंबे समय से सक्रिय भी हैं। उनकी ताकत यह है कि वो आरजेडी के भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते हैं। बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ हमेशा आक्रामक अंदाज में बोलते हैं। नीतीश कुमार पर बयानबाजी की वजह से उनकी विधान परिषद सदस्यता तक चली गई थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनकी सदस्यता दोबारा बहाल की गई। वे पार्टी के कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उनकी छवि जननेता वाली नहीं है। विरोधी उन्हें अफसरशाही अंदाज वाला नेता बताते हैं। ऐसे में संगठन चलाने और लोगों के बीच संवाद बेहतर करने में वे कहीं चूक न जाएं, इसी पर राजद फिलहाल सोच विचार कर रही है। बाकी निर्णय तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी को ही लेना है। अब बात आलोक मेहता की। आलोक मेहता भी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में बताए जा रहे हैं। वो केंद्र और बिहार दोनों स्तर की राजनीति का अच्छा अनुभव रखते हैं। सांसद भी रह चुके हैं और विधायक भी हैं। उनकी ताकत यह है कि उन्हें संगठन और सरकार दोनों का अनुभव है।
वो मंत्री भी रह चुके हैं और पार्टी के महासचिव भी, पढ़े लिखे नेता हैं और सोच समझकर बोलते हैं। लालू परिवार के प्रति उनकी निष्ठा पर भी सवाल नहीं उठते, लेकिन उनकी जातीय राजनीति उनके रास्ते की मुश्किल बन सकती। वे कुशवाहा समाज से आते हैं। पहले से जेडीयू में उमेश कुशवाहा और बीजेपी में सम्राट चौधरी जैसे बड़े कुशवाहा चेहरे मौजूद हैं। ऐसे में आरजेडी फिर उसी समाज से बड़ा चेहरा बनाएगी या नहीं, इस पर फिलहाल सवाल है। इसके अलावा मोरवा से विधायक रणविजय साहू का नाम भी चर्चा में बना हुआ है। रणविजय साहू भी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं। वे अति पिछड़ा वर्ग की तेली जाति से आते हैं। अगर पार्टी फिर किसी ईबीसी चेहरे पर दांव खेलती है तो वो मजबूत दावेदार हो सकते हैं, लेकिन दिक्कत है कि पार्टी इस समय जिस मोड़ पर खड़ी है वहां उससे ज्यादा आक्रामक नेता की जरूरत है, मोर एग्रेसिव नेता की जरूरत है, और हमारे रणविजय भाई थोड़े कम आक्रामक हैं। अगला नाम सुधाकर सिंह का है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे और बक्सर से सांसद हैं। रेस में लगे हुए हैं। वे अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनकी ताकत यह है कि वे जमीन से जुड़े नेता हैं और बक्सर इलाके में उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती। मंत्री रहने का अनुभव भी है और वो खुलकर अपनी बात रखते भी। लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी दिलचस्पी राज्य की राजनीति से ज्यादा केंद्र की राजनीति में, यानी कि दिल्ली ज्यादा मन लगता है। ऐसे में अगर उन्हें बिहार संगठन की जिम्मेदारी दी जाती है तो पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति प्रभावित हो सकती है। इधर तेजस्वी यादव भी लगातार संगठन को मजबूत करने में जुटे। उन्होंने साफ कहा है कि पार्टी में बड़े बदलाव होंगे। प्रदेश से लेकर जिला और प्रखंड स्तर तक नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट मंगाई जा रही है। तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी को मजबूत बनाए रखने की है। आरजेडी का विधायक संख्या बल काफी कम हो चुका है। बीजेपी लगातार विपक्षी नेताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि असफलता के बाद हर पार्टी नई रणनीति बनाती। पहले आरजेडी ने ईबीसी राजनीति पर फोकस किया, फिर ए टू जेड और बाप यानी कि बहुजन अगड़ा आधा आबादी पुअर की राजनीति की बात। अब माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव सवर्ण वोटरों को भी साधने की नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव सिर्फ संगठनात्मक फैसला नहीं बल्कि 2030 तक के विधानसभा चुनाव की तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है, अहम हिस्सा माना जा रहा है। आपके हिसाब से राजद के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कौन बेहतर विकल्प है, कौन बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं, हमें कमेंट कर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमें बताइए कि जितने ऑप्शंस हमने आपको बताए या जिनके नाम फिलहाल सबसे आगे चल रहे हैं, जो रेस में लगातार बने हुए हैं, उन नामों में से किस व्यक्ति के चयन की संभावना सबसे ज्यादा है। आप जो भी सोचते हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी रउआ देखत रही द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। रउआ पूरा मसला पकाश हो जतनी कमेंट में लिखकर जरूर बताई। देखत रही फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है और कैमरा के पीछे बनी विक्की। शुक्रिया।